Hello science lovers, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about epoxidation of conjugated alkenes by using H2O2 and NaOH. Let's move ahead. epoxidation देखते हैं हम क्या होता है। epoxidation एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, एक एल्कीन है जिसके पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इपोक्साइड में। इपोक्साइड क्या चीज़ है? इपोक्साइड एक साइक्लिक ईथर है, 3 मेंबर्ड की एक साइक्लिक ईथर की रिंग बन जाएगी। हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, एल्कीन का इपोक्साइडेशन कराएंगे। हम क्या ले रहे हैं, स्टार्टिंग में एक एल्कीन लेंगे, उसका रिएक्शन हम किसी पर एसिड के साथ करेंगे और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इपोक्साइड, एक साइक्लिक 3 मेंबर्ड की ईथर की रिंग मिलेगी। जो हम पर एसिड यूज़ कर रहे हैं उसका क्या नाम है, MCPBA, मेटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड का यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक परऑक्सी एसिड है, जो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका यूज़ करके हम किसी एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इपोक्साइड। तो हमारे पास इस जो पर एसिड के अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है उसके पास क्या है, परऑक्सी है, OOH फंक्शनल ग्रुप है, और एक क्या है, क्लोरीन है मेटा पोजीशन पर बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है और एक साइड पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके पास क्या है, परऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है। देखो जो मैकेनिज्म है इसका वो कंसर्टेड है, मतलब कि बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही साथ हो जाएगा एक ही स्टेप के अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला है जो ज्योमेट्री है एल्कीन्स की वो रिटेन इन इपोक्साइड, मतलब कि जो इसकी सिस और ट्रांस की ज्योमेट्री है वो प्रोडक्ट में भी सेम एज इट इज़ मिलेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो जो हमारी एल्कीन है उसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हमारा पर एसिड है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन है। तो जो एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे और एक क्या बना लेंगे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट में, इपोक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसके स्टेप देखते हैं। हमने एल्कीन कंसीडर की, उसके बाद हमें एरो पे दिख रहा होगा पर एसिड, जो R है वो हमारी क्या है, एरोमेटिक रिंग है बेंजीन। तो एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने किस पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे। तो अटैक होने के बाद हमें एरो से दिख रहा है यहाँ पे क्या बन गई, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा इपोक्साइडेशन, और क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अब ना हम इसके एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हमने ली है सिस टू ब्यूटीन, और हमें प्रोडक्ट में भी क्या ही मिलेगा, सिस इपोक्साइड जो बनेगा वो भी सिस ही बनेगा। और अगर हम ट्रांस लें, ट्रांस टू ब्यूटीन, तो हमें प्रोडक्ट में जो इपोक्साइड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ट्रांस से मिलेगा। तो मतलब ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, सिस है तो सिस ही प्रोडक्ट मिल रहा है, और इफ़ ट्रांस है तो ट्रांस ही मिल रहा है। तो हम इपोक्साइडेशन करा रहे हैं एल्कीन्स का। अगर हम कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स लें, अगर हमें उनका इपोक्साइडेशन कराना है तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का, इन बेसिक मीडियम में। क्या ले रहे हैं हम बेसिक मीडियम के लिए, NaOH। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स का अगर हमें इपोक्साइडेशन कराना है तो हम कौन सा एजेंट यूज़ कर रहे हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, और हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सेफ़ है। अगर हम किससे कंपेयर करें, पर एसिड से, क्योंकि एसिड काफ़ी क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है काफ़ी। हमें बेसिक मीडियम चाहिए, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, NaOH का। बट वो क्या करेगा, पर ऑक्साइड को भी एक्टिवेट कर देगा, और इसकी जगह हम बहुत बार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं, इथेनॉल और मेथेनॉल्स का। Move toward the next slide. Let's see the mechanism of this H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम में OH के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एनायन HOO नेगेटिव। वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। पता है हमारे पास क्या है, एल्कीन है, एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और वो किस पे अटैक करेगी, HOO नेगेटिव के ऑक्सीजन पे। कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा और इपोक्साइड हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। सो लेट्स सी, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना एल्कीन के, वो किसके ऊपर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन के ऊपर, इन HOO नेगेटिव में। तो ये एग्जाम्पल देख लिया हमने, हमें क्या मिली, इपोक्साइड रिंग मिल गई है। और इन्होंने बोला है कि जो टर्मिनल डबल बॉन्ड है वो पहले इपोक्साइड हो जाएगी, और अगर हमारे पास H2O2 और NaOH क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है,
तो क्या डबल बॉन्ड जितनी भी प्रेजेंट है वो सारी इपोक्साइड हो जाएंगी। आज क्या किया, एल्कीन्स का इपोक्साइडेशन किया, किसकी हेल्प से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। कौन सा, एक हमने पर एसिड का यूज़ किया और एक हमने क्या किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया बेसिक मीडियम के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट इफेक्टिव देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।